हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। इसका रीज़न एक तो हाई वैल्यूएशन और दूसरा ग्लोबल संकट। तो इन दोनों बातों का मार्केट ने एक एडवांटेज बोलते हैं लिया, तो इससे शेयर्स में करेक्शन देखने को मिला। तो अभी दोस्तों इस लेवल पे, यहाँ हाई लेवल पे जाने के बाद बहुत से कंपनी को शेयर हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, जिनमें आगे और भी अप ट्रेंड देने की संभावना है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सी कंपनियां हैं जो कि फ्यूचर के दृष्टिकोण से और भी उनमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए, एक तो एक सस्टेनेबल रिटर्न मिलना चाहिए कि 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के व्यू से हम देखें तो मिनिमम 50% का CAGR, यानी एक साल में दुगना रिटर्न कम से कम दे कंपनी का शेयर। और कंपनी का बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा है, उस पर भी ये बातें डिपेंड करती हैं कि कंपनी का फ्यूचर बिजनेस क्या है। और दोस्तों वैसे कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन कोई भी कर नहीं सकता है कि आगे किसी भी कंपनी के शेयर्स में क्या ग्रोथ देखने मिल सकती है, पर हम पिछले कंपनी के क्या ग्रोथ है और कंपनी के क्या फंडामेंटल है, कंपनी के बिजनेस प्लान कैसा है, इसको देख के हम आगे क्या फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ होगा ये हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, और उसी बेस पे हम उस कंपनी के शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। दोस्तों फर्स्ट कंपनी है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। तो दोस्तों इस कंपनी में क्या खास है, तो ये प्रमुख कंपनी है जो कि दोस्तों डिज़ाइन टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। और इसके साथ दोस्तों कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है रिसर्च एंड स्ट्रेटजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट एंड। और इसका दोस्तों अच्छा खासा नेटवर्क है कंपनी का, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंस है कंपनी का। और मेन जो एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन से कंपनी का रेवेन्यू जो आता है 88% का आता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड वैल्यूएशन से 9% का रेवेन्यू, सिस्टम में इंटीग्रेशन सपोर्ट से 2% का रेवेन्यू आता है। और दोस्तों कंपनी जो मेन काम करती है, जैसे कंपनी अपने क्लाइंट को पे कंसंट्रेशन करके काम करती है, यानी क्लाइंट को क्या चाहिए, किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, वो सब कंपनी डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। और दोस्तों इसका आगे क्या उपयोग है, तो दोस्तों मेन कंपनी जो बिजनेस में डिज़ाइन और स्ट्रक्चर करने के, तो ऑटोमेटिव कंपोनेंट और स्पेस में जो हम अंतरिक्ष में यान भेजते हैं उसका भी डिज़ाइन यहाँ कंपनी करती है। और आगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी जो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी कंपनी यहाँ पे काम करती है। और दोस्तों मेन टाटा ग्रुप की कंपनी होने की वजह से कंपनी जैसे कि केमिकल, टाटा केमिकल यहाँ पे केमिकल सप्लाई करेगी, चिप बनाएगी, बैटरीज बनाएगी। और टाटा पावर यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। और टाटा एल्क्सी यहाँ डिज़ाइन सब इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे कहाँ कंपनी में कौन से सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाना है, डिज़ाइन का रखना, ये सब यहाँ पे कंपनी में डिज़ाइन करेगी। और टाटा मोटर्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो यहाँ पे वन होम सब सोल्यूशन यहाँ पे कंपनी दे रही है। और इसके अलावा कंपनी टाटा मोटर्स का जो आउट ऑफ इंडिया में प्रोडक्शन जैगुआर का, तो यहाँ पे इसका भी वहाँ पे प्रेजेंस रहेगा। तो यहाँ पे कंपनी दोस्तों देख सकते हैं करंट प्राइस 6,975 है और मार्केट कैप 43.44 ट्रिलियन करोड़ का है। और पी थोड़ा दोस्तों हायर साइड में, तो कंपनी का थोड़ा उतना वैल्यूएशन है, उस वजह से इसका पी भी हायर साइड में। डिविडेंड यील्ड 0.34% का है और 52 का है, 7,964 का है। तो दोस्तों आज 7,900 यानी ऑलमोस्ट 8,000 का शेयर आपको अभी 7,000 यानी 1,000 के करेक्शन पे मिल रहा है। और दोस्तों इसका आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 40% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 29.9% का है। और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो यहाँ पे दोस्तों आगे चल के आपको कंपनी बोनस शेयर तो देती रहती है यार। ये बीच में पिछले साल 2017-18 में भी कंपनी ने बोनस शेयर दिया था। अभी स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी दे सकती है। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार है। 10 ईयर्स में 16% का और लास्ट ईयर 32%, 3 ईयर्स में 10% और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर 51% और 10 ईयर्स में 28%। और दोस्तों कंपनी ने पिछले 10 सालों में 52% से भी ज़्यादा का CAGR दिया है। और पिछले साल 155% का CAGR देखने को मिला। और दोस्तों कंपनी में
डेट फ्री कंपनी है, कंपनी पे नाम मात्र का फिलहाल कर्जा है जो कि अभी अभी इस क्वार्टर में लिया है, पिछले क्वार्टर में तो एकदम डेट फ्री कंपनी थी और रिजर्व भी कंपनी के शानदार ग्रो है और कंपनी का नया नया जो है प्रोडक्ट बढ़ाने का एक्सपेंशन चल रहा है, जैसे नया R&D करती रहती है कंपनी और कैश ऑपरेटिंग कैश एक्टिविटी भी अच्छी है कंपनी के। लास्ट क्वार्टर में 437 का कैश जनरेट किया और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो दोस्तों प्रमोटर्स पे 44.32% की होल्डिंग है और FIs की भी शानदार एंट्री है, 12% तक की FIs की एंट्री है, DIs की 5% से भी ज़्यादा की एंट्री है और पब्लिक पे 38.21% की। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों देखें तो यहाँ पे 19,828% के रिटर्न दिए हैं, शानदार रिटर्न दिए हैं और अभी आप 1 ईयर के चार्ट में देखें तो 161% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और यहाँ दोस्तों शेयर आप ट्रेंड में जाके आ चुका है और एक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और आपको ये यानी सस्ते रेट पे मिल रहा है, तो दोस्तों आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ शानदार है, जो कंपनी जिस प्रोडक्ट पे काम करती है वो आगे इनका डिमांड बढ़ने वाला है। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जो मेनली अमाइंस प्रोडक्शन करती है, अल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है और जो मेनली 3 प्रकार के मेन अमाइंस मिथाइल अमाइन, एथाइल अमाइन एंड प्रोपाइल अमाइन कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी ने 100 से भी ज़्यादा इन हाउस प्रोडक्ट डेवलप किए। ग्लोबल लीडर इन एथाइल अमाइंस में कंपनी और वन ऑफ लीडिंग प्लेयर ग्लोबली इन DEHA और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर DMA का है और कंपनी के 14 प्लांट हैं जो कि महाराष्ट्र में और गुजरात में है और कंपनी की डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी कर रही है जो कि मेनली फार्मा कंपनी और एग्रो वाटर ट्रीटमेंट और फाउंड्री और डाइस केमिकल को यहाँ कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है और कंपनी अपना बिजनेस जो प्लांट एक्सपेंशन भी कर रही है जिससे कंपनी का आगे प्रोडक्शन कैपेसिटी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ कंपनी का और बिजनेस बढ़ेगा और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों उसका वर्ल्ड वाइड डिमांड है, कंपनी का आउट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करती है। और दोस्तों यहाँ पे अभी देखेंगे तो मार्केट क्या है 15.70 ट्रिलियन करोड़ का है, P 58.28 का है और ROC 55.8% और रिटर्न ऑन इक्विटी 44.6% का है और फेस वैल्यू दोस्तों ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे शेयर को डिवाइड कर चुकी है, अभी फेस वैल्यू 2 रुपये का है। और दोस्तों कंपनी के जो आगे एक्सपेंशन है इससे कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे अपट्रेंड में देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल में 18%, 3 साल में 26%, लास्ट ईयर 37% करा और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों 10 साल में 40%, 3 साल में 66% और लास्ट ईयर 8% का देखने को मिला। और स्टॉक प्राइस ये जा रहा था दोस्तों पिछले 10 सालों में 70% तक रहा, 3 सालों में 122% और लास्ट ईयर 51%। और दोस्तों कंपनी के रिजर्व कंपनी ने पिछले साल में शानदार बढ़ाए हैं जो कि कंपनी पे 885 करोड़ के अभी रिजर्व हैं और कंपनी यहाँ बोल सकते हैं दोस्तों तो अच्छे खासे रिजर्व हैं। यहाँ कभी भी कंपनी डेट फ्री हो सकती है। थोड़ा बहुत कर्ज है कंपनी पे, लास्ट 36 करोड़ का कर्ज है कंपनी पे और कैश फ्लो भी 65 करोड़ का और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी ने 364 करोड़ का कैश भी जनरेट किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो दोस्तों प्रमोटर्स पे अच्छे खासा होल्डिंग है 72% से भी ज़्यादा का और FIDIs का भी इसमें एंट्री है। तो FIs का यहाँ पे 2.22% का होल्डिंग है, DIs का 1.27 का होल्डिंग है और पब्लिक पे 24.48% का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे अभी शेयर आपको 52 का 4,749 का लगाया है, तो अभी शेयर का प्राइस 4,749 से 3,000 यानी कि अच्छा खासे करेक्शन पे आपको शेयर मिल रहा है। 4,700 से 3,000 बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला इस शेयर्स में, जबकि पिछले साल अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला शेयर्स में। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों पिछले साल एक अच्छे 1 ईयर का 5 ईयर के चार्ट में देखने को मिला। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 20 से यहाँ पे इतना शानदार ग्रोथ देखने को मिला और यहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिला। तो इतने हाई एकदम अप ट्रेंड में गया तो उस पर थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला। तो अभी आपको यहाँ एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला शेयर एक हर साल एकदम चल रहे हैं ऊपर, कभी न कभी उसमें कंसोलिडेट और करेक्शन आता ही है। ऑन एवरेज हम देखें तो उसमें 50% या एक साल में 50% के रिटर्न या 100% रिटर्न देखने को मिलते हैं।
कभी कभी कुछ न्यूज़ बेस पे या कंपनी का शेयर अप ट्रेंड में जाता है, फिर एक कंसोलिडेट जोन में भी जाता है, फिर एक अप ट्रेंड में जाता है, कंसोलिडेट जोन में जाता है। तो ऐसे कंपनी का शेयर अप ट्रेंड में जाता है। एकदम कंटिन्यू अप ट्रेंड में कोई सा भी शेयर नहीं रह सकता है। और दोस्तों थर्ड कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, जो कि कंपनी दोस्तों मेनली एम क्या था इसका, कंपनी का स्थापना का प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे कंपनी ने स्टार्ट किया था बनाने का। तो यहाँ पे आगे चल के कंपनी का बिजनेस इतना बड़ा कि कंपनी ने और भी इसमें डिवीज़न जोड़ा और एडेसिव डिवीज़न में भी कंपनी गई। एडेसिव भी बनाती है कंपनी, और पाइप डिवीज़न से कंपनी का 77% का रेवेन्यू आता है और 23% का एडेसिव डिवीज़न से। और कंपनी ने यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल भी प्रेजेंस है कंपनी का, आउट ऑफ इंडिया भी कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कंपनी का शानदार है। यहाँ पे 800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 31,000 से ज़्यादा डीलर्स हैं। और दोस्तों कंपनी ब्रांड अपना मार्केट में स्थापित करने के लिए यहाँ पे कंपनी प्रमोशनल करती रहती है, एक्टिविटीज़ में रहती है। बॉलीवुड मूवी में भी यहाँ पे कंपनी के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट एसोसिएट भी रहते हैं, स्पॉन्सर भी रहते हैं। प्रीमियम लीग में भी कंपनी स्पॉन्सरशिप करती रहती है। और दोस्तों पहले सलमान खान इनके ब्रांड एम्बेसडर थे और अभी रणवीर सिंह यहाँ पे इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों यहाँ कंपनी का जो बिजनेस है पाइप फिटिंग का, वो आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है इसमें आगे। और भी यहाँ पे एग्रीकल्चर और यहाँ पे बिल्डिंग में जहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, तो और भी एग्रीकल्चर को भी गवर्नमेंट यहाँ पे बढ़ावा दे रही है। और बिल्डिंग भी कंपनी इन हाउस सबों को घर भी देना गवर्नमेंट का एम है। तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। और दोस्तों यहाँ पे मार्केट कैप देखें तो 36.46 ट्रिलियन करोड़ का है। पी हायर साइड में 70.34। तो दोस्तों कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी है और यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन भी है, उस हिसाब से कंपनी का पी भी हायर साइड पे। और दोस्तों 52 वीक हाई देखेंगे तो दोस्तों 2524 का है और अभी शेयर आपको 1810 पे मिल रहा है, यानी कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है शेयर। और दोस्तों ROC देखेंगे तो 29.5 का है, ROE 23.6 का है और फेस वैल्यू ऑलरेडी 1 का चल रहा है। तो कंपनी यहाँ पे बोनस शेयर वगैरह भी देती रहती है, डिविडेंड भी अच्छा देती है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो दोस्तों पिछले 10 साल में 23% का और 3 साल में 15% का और लास्ट ईयर 52% का देखने को मिला। और कंपाउंडेड प्रॉफिट को देखेंगे तो पिछले 10 साल में 28% का है और 3 ईयर्स में 32%, लास्ट ईयर 84% का है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 10 साल में 55% का है, 3 ईयर्स में 41%, लास्ट ईयर 19%। और दोस्तों बैलेंस शीट में रिजर्व देखें कंपनी के तो यहाँ पे 2074 करोड़ के रिजर्व हैं। और कंपनी पे कर्ज कंपनी ने साल साल कम कर रही है, जहाँ डेप कंपनी पे आप देखें तो ओनली 93 करोड़ का है, यानी कि ये डेप कंपनी पे नाम मात्र का है, कभी भी कंपनी इसको चुका सकती है। और कैश नेट कैश कंपनी में 57 करोड़ का अवेलेबल है और 64 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट किया है। शेयर होल्डिंग में 55.73% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIs की भी अच्छी खासी एंट्री है, ऑलमोस्ट 20% की FIs की एंट्री है, DIs की 12% तक की एंट्री है और पब्लिक पे भी 12% से ज़्यादा है, 13% तक का यहाँ पे शेयर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे बोला मैंने, शेयर आपको हाई से 2524 से 1810 पे मिल रहा है। तो यहाँ आपको ये अच्छा से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म में आप 1 ईयर के चार्ट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे हाई पे जाके शेयर अभी आपको जो 25 मई 2021 के प्राइस पे अभी शेयर मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म में देखें तो दोस्तों यहाँ 32,408% के इस शेयर ने रिटर्न दिए हैं। तो इस कंपनी में दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा करके भी क्वांटिटी लें या ऑन एवरेज करें या एक लमसम क्वांटिटी भी आप थोड़ा बहुत उठा के रख सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है वेनाइटी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और दोस्तों मेनली कंपनी IBB और ATBS बनाती है, जो कि ग्लोबल मार्केट का 65% का कंपनी का शेयर है। और कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, जो इसका वेस्ट निकलता है तो इससे भी बाय प्रोडक्ट बनाती है, तो यानी ग्रीन बोल सकते हैं कंपनी एनर्जी यहाँ पे और एडिशनल रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करती है। और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका भी जो रॉ मटेरियल लगता है चाइना से आता था पहले, तो उसका भी रॉ मटेरियल भी खुद कंपनी बनाने लगी है। तो यहाँ पे चाइना और अदर इंपोर्ट पे कंपनी की डिपेंडेंसी एकदम ना के बराबर है। और यहाँ बुटाइल फिनॉल ये कंपनी आगे बनाने वाली है पाइपलाइन में ये प्रोडक्ट। तो ये ज़्यादातर प्रोडक्ट है एग्रो केमिकल्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक,
इन सब में लगने वाला प्रोडक्ट है। तो ये कंपनी का बुटाइल फिनोल प्रोडक्ट बनने से कंपनी का और भी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कंपनी दोस्तों यहाँ पे एमिनोफेनॉल ये प्रोडक्ट भी बनाती है जो कि फार्मा में पैरासिटामोल में यूज होता है। तो दोस्तों ये भी कंपनी के आगे सेल्स ग्रोथ पे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। और दोस्तों यहाँ पे ROC देखें तो कंपनी का 23.8 का है और ROE 19.1% का है और फेस वैल्यू कंपनी के शेयर का भी 1 है। तो अभी यहाँ पे कंपनी का शेयर डिवाइड होने का कोई ज़्यादा कोई चांस नहीं है। डिविडेंड 0.32% का है। कंपाउंड शेयर ग्रोथ देखेंगे तो दोस्तों 10 सालों में 11% का देखने को मिला, 3 ईयर्स में 9% का और लास्ट ईयर 53% का। और कंपाउंड में प्रॉफिट को देखें तो पिछले 10 सालों में 18%, 5 ईयर्स में 15% और लास्ट ईयर 16%। और CAGR पिछले 10 सालों में 46% का है, 5 ईयर्स में 37% का है, 3 ईयर्स में 33 और लास्ट ईयर भी 33% का देखने को मिला है। और दोस्तों रिजर्व कंपनी के शानदार ग्रोथ देखने को मिला है पिछले सालों में। लास्ट रिजर्व कंपनी पे 1634 करोड़ के और कंपनी आज के दिन देखेंगे तो दोस्तों यहाँ डेट फ्री है, कंपनी पे नील कर्ज है और कैश फ्लो दोस्तों 18 करोड़ का कैश फिलहाल कंपनी पे अवेलेबल है और 219 करोड़ का कैश कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो 74% से भी ज़्यादा प्रमोटर्स का होल्डिंग है, FIs का 4.53% का होल्डिंग है और DIs का भी 7.54% का और पब्लिक का 13.87% का होल्डिंग है। और दोस्तों यहाँ पे P देखें तो 61.39 का तो थोड़ा सा हायर साइड में रह गई दोस्तों, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन भी हाई है और 52 वीक हाई 2184 का है। तो दोस्तों 2184 से शेयर अभी आपको 1890 पे मिल रहा है। और दोस्तों 1 ईयर के चार्ट में देखेंगे तो 1800 देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों उसी लेवल में अभी शेयर, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेट किया शेयर ने इस रेंज पे 1800 के। तो यहाँ पे आपको और शेयर यहाँ पे मिल रहा है तो ये अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में 12,000 से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों हम जैसा कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, कंपनी के हम पिछले रिटर्न और कंपनी के आगे के क्या प्लानिंग है, तो यहाँ पे कंपनी अपना ग्रोथ करने जा रही है। तो यहाँ पे कंपनी के सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा और प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बताया कंपनी का किस हिसाब से मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे हमें कंपनी के सेल और प्रॉफिट में ग्रोथ मिलने से हमें भी दोस्तों कंपनी के रिटर्न में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है। कंपनी मेनली एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs बनाती है और कंपनी लीडिंग जेनरिक APIs, न्यूट्रासेप्टिकल इंग्रेडिएंट्स एंड कस्टम सिंथेटिक APIs और इंटरमीडिएट अपने ग्लोबल सप्लायर है कंपनी को यहाँ सप्लाई करती है। और कंपनी के पोर्टफोलियो में 122 प्रोडक्ट है। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू आता है 85% एक्सपोर्ट से आता है और 15% यहाँ इंडिया से। और कंपनी की 3 R&D फैसिलिटी है जो कि कंपनी, और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी के यहाँ पे 2 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है और जिसमें दोस्तों अभी कंपनी और अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने जा रही है कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे और कंपनी का यहाँ एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी के यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कंपनी की सब्सिडी कंपनी भी है कंपनी की, जो कि डिविस लेबोरेटरी USA और डिविस लेबोरेटरी यूरोप। तो यहाँ से भी कंपनी का 319 करोड़ 6% रेवेन्यू यहाँ कंपनी का आता है। तो यहाँ कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है और फार्मा कंपनी से कंपनी बिलोंग करती है, जिसका कभी भी यानी न खत्म होने वाला बिजनेस है। और दोस्तों यहाँ पे ROC देखेंगे तो 32.1% का, ROE 23.9% का है, फेस वैल्यू ₹2 है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड 0.46% का है, फी 44.97% का है और मार्केट कैप 1.16 लाख करोड़ का है। और दोस्तों आपको शेयर अभी 52 का है 5,425 से अभी 5,425 से 4,350, यानी कि आपको अच्छा से डिस्काउंटेड यानी एकदम कम प्राइस में बोल सकते हैं मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 10 साल में 18% का रहा, 5 साल में 13%,
3 साल में 21% और लास्ट ईयर 21%, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर्स में 17%, 3 ईयर्स में 31% और लास्ट ईयर 37%। और स्टॉक प्राइस CAGR तो 10 सालों में 28%, 5 ईयर्स में 42%, 3 ईयर्स में 41% और 1 ईयर में 24% का देखने को मिला। और दोस्तों कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी ने शानदार रिजर्व बढ़ाए अपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो लास्ट आप देखिए 9,876 करोड़ के रिजर्व में। कंपनी में फिलहाल कर्ज बोलेंगे दोस्तों 4 करोड़ का ओनली कर्ज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट यानी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी पे 4 करोड़ का कर्ज यानी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कैश देखेंगे अभी कंपनी के हाथ में 1,987 करोड़ का, यानी 4 करोड़ का कर्ज आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है कंपनी के आगे। और कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,947 करोड़ का यहाँ पे कैश जनरेट किया। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 51.95% की होल्डिंग प्रोमोटर्स की है और FIs की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% तक की होल्डिंग FIs की है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 18% की होल्डिंग DIs की है और पब्लिक पे 11% की ओनली होल्डिंग है। तो यहाँ पे पब्लिक पे कम होल्डिंग है जबकि FI DIs की होल्डिंग ज़्यादा है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं इसी बात पे कि कंपनी की पब्लिक पे कम होल्डिंग है और FI DIs की ज़्यादा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में इस शेयर में 48,233% की यहाँ पर रिटर्न दिया। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चार्ट आपको क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे एक हाई पे जाने के बाद शेयर इसको आपको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स को यहाँ पे अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी कंपनी देती रहेगी। तो दोस्तों ये थे 5 कंपनी के शेयर जो कि मैंने आपको बताया। कंपनी ने अपने मिनिमम 50% का या CAGR और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अच्छे रिटर्न दिए पिछले सालों में और आने वाले दिनों में भी यहाँ पे अच्छे रिटर्न देंगे और कंपनी के शेयर आपको अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।